नमस्कार, मैं विक्रांत गुप्ता। अब आपका दिल कहीं पर भी हो, दिमाग कहीं पर भी हो, नजरें कहीं पर भी हो, लेकिन एडिलेड को आप आज अपने जहन से नहीं निकाल सकते। तो हमने सोचा क्यों नहीं एडिलेड से खास कार्यक्रम। इस मैच से पहले पाकिस्तान के पूर्व कप्तान, वर्ल्ड कप विनर रमीज राजा, दादा से आप अच्छी तरह जानते ही हैं, इतना करीब आ गए थे वर्ल्ड कप ट्रॉफी अपने हाथ में लेने के लिए। लेकिन दादा, बड़ा सवाल यह है कि आज एक तरफ तो वर्ल्ड कप है, पहला मैच, वो भी पाकिस्तान के साथ। कल आपने कहा शायद ये इंडिया के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो सकती है। दोनों टीमों के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, क्योंकि ये बड़ा मैच शोल्डर से निकल जाएगा और जो भी जीतेगा उनके लिए एक अच्छा कॉन्फिडेंस बूस्टर होगा। क्योंकि जब इंडिया पाकिस्तान मैच होता है तो इस रिज़ल्ट को सब याद रखते हैं, तो इसीलिए दोनों टीमों के लिए बहुत ज़रूरी है। दोनों टीमों के लिए अच्छी शुरुआत ज़रूरी है। भारत के 2 महीने अच्छे नहीं गए हैं, टेस्ट भी हारे हैं, वनडे भी हारे, तो उनके लिए आज का मैच जीतना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और रमेश भाई, अगर आप पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान की मीटिंग में क्या बात पर ज़्यादा चर्चा होगी कि यार इंडिया की टीम यहाँ पर है, 2 महीने से जीत नहीं रही है, या फिर इस बात पर चर्चा होगी यार तजुर्बा है, इन्होंने 5 वर्ल्ड कप मैचों में हराया है? नहीं, टीम मीटिंग्स में बात होती है अपने आप को जी अप करने के लिए। टीम मीटिंग्स में बात होती है कोई भी ऑपोजिशन में ऐसा चिंक हो जो कि एक्सप्लॉइट कर सकें और अपने आप को हौसला दे सकें। तो बात हो रही होगी ऑस्ट्रेलिया इंडिया की रीसेंट फॉर्म की, बात हो रही होगी पाकिस्तान के चांसेस की, और बात हो रही होगी कि हर दफ़ा नहीं हो सकता। हिस्ट्री कैन नॉट रिपीट इटसेल्फ 6 टाइम्स ओवर। सो कोशिश यही वो करेंगे कि जाएँ, ठंडे दिमाग से खेले। हालांकि एडिलेड की पिच में भारतीय बल्लेबाजों को एडवांटेज है क्योंकि बैटिंग स्ट्रिप होनी चाहिए। बट हैविंग सेड दैट, मैं मानता हूं कि मिसबाह उल हक ने पिछले 1-1.5 साल में कप्तानी अच्छी की है और उन्होंने जितना भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनको इस्तेमाल अच्छा किया है। और अगर आज वो कहीं नर्व्स कंट्रोल कर लेते हैं तो ये मैच बहुत करीब ला सकते हैं। वैसे सुबह सुबह का वक्त है, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा हो चुकी है। गर्मी न सिर्फ भारत पाकिस्तान के मैच के लिहाज से बल्कि मौसम के लिहाज से भी। 100 ओवर के खेल के बाद शाम को कोई जश्न मनाएगा, कोई सदमे में होगा, लेकिन अब वो 100 ओवर ही तय करेंगे। Obviously, India Pakistan is always all about pressure, and the best thing we can do is just enjoy the game, enjoy the atmosphere, go there, play your game, be positive, and that's the way how it is. And I think if you could just go there and play your natural game, that's how you could handle the pressure well. जब किसी भी टीम को आप एनालाइज करते हैं और उनके चांसेस को एनालाइज करते हैं तो सबसे पहले आप देखते हैं कि इम्पैक्ट प्लेयर्स कितने हैं इस टीम में। तो इंडिया में काफ़ी इम्पैक्ट प्लेयर्स हैं। फिर आप ये देखते हैं कि कौन से प्लेयर्स जो हैं कप्तान के लिए यूटिलिटी लेके आ सकते हैं। तो दे आर क्वाइट अ फ्यू प्लेयर्स इन इंडियन साइड। उसके बाद एक्सेप्शनल विकेट कीपर बैट्समैन है, एक्सेप्शनल कैप्टन है। वर्ल्ड कप की रणभूमि में अब तक 5 बार दोनों टीमों का आमना सामना हुआ है। बार बार पाकिस्तान को पलटना पड़ता है और आईना देखना पड़ता है। आईने में दिखती है उसे अपनी हारी हुई सूरत। उसके बाद देखिए सिलसिलेवार किस तरह से हारती रही है पाकिस्तान की टीम। शाहिद अफरीदी ने कल कहा कि इतिहास में मैं पीछे जाऊंगा नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया की तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छी। मुझे समझ नहीं आया कि वो इंडिया को फेवरेट कह रहे थे या ये कह रहे थे कि पाकिस्तान मुकाबला करेगा, लेकिन शाहिद अफरीदी शायद इस टीम के एक्स फैक्टर हैं इन कंडीशंस को देखते हुए। हाँ, एक तरीका है, हर टीम हर प्लेयर जो है वो प्रेशर को डिफ्लेक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ करती है। अंडरडॉग्स कई बन जाते हैं, कई कहते हैं कि नहीं हम बहुत अच्छे हैं, हम जीतेंगे, एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज लेके चलने की कोशिश करते हैं। मैं ख्याल शाहिद अफरीदी उनमें से हैं जो कि प्रेशर डिफ्लेक्ट करते हैं कि मुझसे ज़्यादा कुछ होगा नहीं। मगर ऐसा बात नहीं है क्योंकि उनमें काबिलियत अभी भी है। ये उनका स्वान सॉन्ग है, इसके बाद वर्ल्ड कप से वो रिटायर हो जाएंगे। गेम चेंजर है अफरीदी जब खेलते हैं, और जैसा कि एशिया कप में देखा भारत को एक स्टीप टारगेट रखा था, मगर जो आखिरी मैच था और शायद अफरीदी ने सिंगल हैंडेडली वो जीत लिया। तो इनमें इतनी काबिलियत है, ये अगर खड़े हो गए तो फिर जितने यंगस्टर्स हैं वो खड़े हो जाते हैं क्योंकि इनका इम्पैक्ट ड्रेसिंग रूम में ही नहीं ग्राउंड में भी रहता है। पाकिस्तान को सोचना यही है बार कैफ कि अफरीदी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे, क्योंकि अफरीदी मिसफायर भी कर सकते हैं और अफरीदी चल गए तो फिर छक्का लगाएंगे। तो यूनुस खान के साथ ओपन करना ये किस तरह का गैम्बल होगा? देखिए, यूनुस खान स्ट्रगल कर रहे हैं, नंबर 3 के ऊपर आके बॉल्स खेल रहे हैं और आउट हो रहे हैं। लंबा स्कोर नहीं किया उन्होंने वनडेज में। तो आई थिंक कोशिश यही है कि किसी तरह से उनके तजर्बे का इस्तेमाल किया जाए और नया गेंद जो है वो अगर वो निपटा सकते हैं, पहले 8-10 ओवर्स एब्जॉर्ब कर सकते हैं,
तो फिर उसके बाद कहानी पाकिस्तान की बन सकती है। गैम्बल इतना बड़ा नहीं है क्योंकि जो बाकी के ऑप्शंस हैं वो भी आजमाया पाकिस्तान ने प्रैक्टिस मैचेस में, जैसे सरफराज हैं, जैसे नासिर जमशेद हैं। तो ये आई थिंक अपनी बॉलिंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए या एक पीछे बैट्समैन या बॉलर खिलाने के लिए ये ऑप्शन आजमाया गया। अब दादा ये नहीं समझ आता कि भारत की ताकत और पाकिस्तान की ताकत इतनी अलग क्यों है। भारत कहता है कि बिग मैच टेम्परामेंट है, कप्तान के पास तजुर्बा है बड़ी बड़ी टूर्नामेंट्स का, और पाकिस्तान की ताकत शायद बिग मैच टेम्परामेंट नहीं, शायद जज्बात है, वो जज्बा है। आप तो बहुत भारत पाकिस्तान खेले हैं, इस वक्त सुबह सुबह आपके लिहाज से आगे कौन? भारत। बहुत आगे कौन? बहुत आगे तो कोई नहीं है, भारत थोड़ा सा आगे है, क्योंकि एक क्रिकेट मैच में कोई भी बहुत आगे नहीं हो सकता जब दोनों टीमों में इतनी बढ़िया टैलेंट है। भारत सेटल्ड लुक है, जो बैटिंग ऑर्डर के बारे में रमीज़ भाई कह रहे थे, भारतीय बैटिंग ऑर्डर सेटल्ड है। एक चीज़ ये करते हैं कि अगर किसी पे विश्वास करते हैं तो उनको मौका देते हैं। शेखर धवन से रन नहीं हुए टेस्ट मैचेस, वनडे क्रिकेट, लेकिन अभी भी परसिस्ट किए हैं। और जैसे रमीज़ भाई ने कहा कि यूनिस खान को थोड़ा सा कोशिश करेंगे आगे, जो मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि यूनिस खान इस टीम में बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्लेयर है। शायद 3 नंबर उनके लिए सही जगह होगा और उनके लिए कहना होगा कि रोल दे के आप टेस्ट मैच की तरह बल्लेबाजी करें, क्योंकि ये यहाँ पे क्रिकेट अलग है। मैं कल ऑस्ट्रेलिया ने अलग खेला, न्यूजीलैंड अलग खेला, लेकिन जब इंडिया पाकिस्तान मैचेस होते वहाँ पे एक सॉलिड प्लेयर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैच इतना जल्दी खुलता नहीं है। तो यूनिस खान का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल होगा। और जैसा आपने पूछा कि भारत और पाकिस्तान में से आगे कौन, मेरे हिसाब से मैं पहले भी कह चुका हूँ, भारत आगे है, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान से हाल ही में ये जो बड़े मैचेस हैं इनको मेंटली अच्छा रिएक्ट किया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉस भी बहुत क्रूशियल होगा पाकिस्तान भारत दोनों के लिए, दोनों चाहेंगे कि पहले बल्लेबाजी करे। तो जैसा आपने कहा थोड़ा सा आगे भारत है। पाकिस्तान की टीम मीटिंग में कल इस बात पर भी चर्चा हुई कि भारतीय गेंदबाजी ऑर्डिनरी है एज कम्पेयर टू जो पहले होती थी, इसको ज़रूरत से ज़्यादा इज्जत ना दी जाए, रिस्पेक्ट ना दी जाए। नई बॉल पर चर्चा हुई कि नया बॉल खेलना बड़ा ज़रूरी होगा। भारत के लिहाज से दोनों तरफ से नया गेंद खेलना भी और करना भी। बिल्कुल, 2 नए बॉल है तो दोनों टीमों के लिए नया गेंद बहुत क्रूशियल होगा। और भारत के लिए आशा यही करेंगे कि स्टुअर्ट बिनी को ना दिया जाए नया बॉल। शायद वो खेलेंगे नहीं आज, क्योंकि इस पिच पे शायद भारत 2 स्पिनर खिलाए, रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन। और भारत के जो 3 फ्रंट लाइन तेज़ गेंदबाज है, मोहित शर्मा, उमेश यादव और मोहम्मद शामी, इनको नया बॉल दिया जाए। बैटिंग में भी बहुत क्रूशियल होगा, इसीलिए मैं नहीं चाहता था कि पाकिस्तान, और मैं क्रिकेटर की तरफ से बात कर रहा हूँ, कि पाकिस्तान के लिए शायद यूनिस खान को नए बॉल पे एक्सपोज करना सही नहीं होगा। भारत के लिए शेखर धवन, जो पिछले मैच में रन बनाए हैं ऑस्ट्रेलिया के सामने, उनका फॉर्म अच्छा नहीं था, उनको कॉन्फिडेंस देगा। लेकिन भारत थोड़ा सा सेटल्ड टीम है बल्लेबाजी में और गेंदबाजी में, और परसिस्ट किए अपने प्लेयर्स को, बेशक उनके फॉर्म अच्छे नहीं रहे तब भी। पाकिस्तान अगर आज जीतेगा तो 3 बड़ी वजह क्या होंगी? देखें, बड़ी वजह तो ये होगी कि परफॉर्मेंस अच्छी होगी, मगर मुझे ऐसे लगेगा कि भारत साइकोलॉजिकल तौर पे दबेगा ही तो हारेगा वर्ल्ड कप में। और पास का जो रिकॉर्ड है उसको शायद दोबारा से वो दोहराएं, गंदी परफॉर्मेंस अगर उनसे होती है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि आपकी जो, हाँ, मगर मैं ये कह रहा हूँ कि जो पिछली परफॉर्मेंस है ना, उससे आप बहुत कुछ लेके जाते हैं एक मैच में, और ये बहुत प्रेशर वाला मैच है। आप प्रेशर में कौन सी टीम संभलती है ये देखना होगा। मगर मिसबा की कप्तानी, पाकिस्तान की फील्डिंग और पाकिस्तान की जो बैटिंग है, अगर पाकिस्तान की बैटिंग क्लिक करती है, हालांकि बैटिंग पिच है, तो फिर भारत को परेशानी हो सकती है। कहीं नया गेंद सरवाइव कर लिया पाकिस्तानी ओपनर्स ने, तो फिर पाकिस्तान का सेट मिडल ऑर्डर है, वहाँ पे इतनी ज़्यादा क्वेश्चन मार्क्स नहीं, क्योंकि मिसबा है, उमर अकमल है, फिर उसके बाद आपके अफरीदी आ जाते हैं, उसके बाद आपके हारिस सुहेल हैं, तो ये फिर भी फॉर्म में। आप पाकिस्तान को प्रॉब्लम है टॉप 3 की, और पाकिस्तान को प्रॉब्लम है ओवरऑल विक्ट्रीज नहीं है वर्ल्ड कप में। तो एक तो साइकोलॉजिकल बैरियर से गुजरेंगे तो जीतेंगे, और दूसरा अगर ओपनर्स नया बॉल खेल गए और मिसबा अटैकिंग कप्तानी कर गए, क्योंकि यहाँ विकेट्स लेने की गेम होगी, चाहे ये बैटिंग पिच है, मगर इरफान को इन्वॉल्व करना होगा, जैसे विराट कोहली आया फॉर एग्जांपल, जैसे कोई सेट पार्टनरशिप लगी तो कप्तानी लड़ेगी इस मैच में। और इरफान के लिए तैयारी की है, क्योंकि इंडियन टीम उस पोटेंशियल खतरे को जानती है। प्रैक्टिस में हमने देखा कि स्टूल रखे गए और गेंद उन स्टूल से फेंकी गई ताकि आपको हाइट का एडवांटेज हो। आपके लिए 1 2 3 इंडिया के लिए क्या है जीतने के लिए? बल्लेबाजी, टॉस जीतना बहुत ज़रूरी है इस पिच के ऊपर, क्योंकि जो टॉस जीतेगा वो बड़े रन बना सकता है और दूसरी टीम को बिल्कुल गेम से बाहर कर सकता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने किया। और प्रेशर को संभालना, दोनों, जो टीम अच्छा प्रेशर संभालेगा वो आज जीतेगा। और भी बहुत कुछ है, विराट कोहली की बात भी करेंगे, मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद कर लेते। चलिए, यहाँ पर बहुत ज़्यादा वक्त नहीं रहा, लेकिन विराट कोहली एक ऐसा खिलाड़ी जिसको 2-3 साल से इंटरनेशनल स्टेचर मिला। ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने टेस्ट मैचों में रन बनाए, एडिलेड में 200 बनाए, ट्राई सीरीज में रन नहीं बनाए, लेकिन वो शायद पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा।
बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। बैटिंग लाइनअप को इकट्ठे जोड़ते हैं, पैशन लाते हैं परफॉर्मेंस में, उसके बाद एटीट्यूड है और फॉर्म है, और ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छी उन्होंने बैटिंग की है। इंग्लैंड में जहाँ गेंद हिला थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, तो इसलिए भी बड़ा ज़रूरी है कि पाकिस्तान को जल्दी विकेट्स लें नए बॉल पे, ताकि विराट कोहली नए बॉल पे इंट्रोड्यूस हो जाएं और फिर जो है चांस पाकिस्तान का बनेगा। क्योंकि इस डेड पिच के ऊपर जो एडलेड की होती है ट्रेडिशनली, अगर विराट कोहली को 5-7 ओवर्स आपने मौका दे दिया जमे रहने का, तो बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। नंबर 3 विराट कोहली, क्योंकि पहले 4-3, अब लग रहा है कि नंबर 3 शायद। देखिए 40 ओवर खेलना ज़रूरी होगा उनके लिए, 3 नंबर पे खेले या 4 नंबर पे खेले, लेकिन मुझे लगता है वो 4 नंबर पे खेलेंगे आज 4 नंबर पे खेलेंगे, और मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो बहुत क्रूशियल है भारत के लिए। सुरेश रैना 5 और धोनी 6, शायद इन दोनों का फॉर्म देखकर 4 नंबर उनके लिए सही होगा आज। और धोनी धोनी की जो बल्लेबाजी है वो काफी नीचे गई है। हम कल भी चर्चा कर रहे थे कि 20 गेंद में 40 बनाने वाला बल्लेबाज अब 30 गेंद में 20 नहीं बनाता, 40 बनाता है। और मैंने कहा कि अगर भारत को ये वर्ल्ड कप आगे जाना है तो धोनी का फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि बहुत सीनियर प्लेयर है। 2011 वर्ल्ड कप अलग था, जब तेंदुलकर, युवराज, वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर थे इस टीम में। उनकी एक्सपीरियंस, उनकी फॉर्म भारत को आगे लेके गया। तो इस वर्ल्ड कप में अगर भारत को आगे जाना है तो विराट कोहली और धोनी बहुत महत्वपूर्ण होगा। रमीज, आपने तो बड़े पाकिस्तान इंडिया मैच खेले हैं, ये एज कमेंटेटर सुबह सुबह दबाव दिखता है, प्रेशर है, वो सुबह होता है कि उठते हैं यार आज बड़ा मैच है, आपके साथ है आज? नहीं, उसमें फ़र्क तो पड़ता है, इसलिए कि यू लुक फॉरवर्ड टू इट, प्रेशर नहीं होता है, मगर ये कि कुछ करने के लिए, कुछ बात करने के लिए, आप सामने देखते हैं कि आज का दिन बड़ा अच्छा होगा, क्योंकि चाहे जैसा भी हो, मैच तो बहुत बड़ा है, रिजल्ट इसका जैसा भी हो, और आप एंजॉय करते हैं, क्योंकि हम नम से हो गए हैं एज कमेंटेटर्स। ये नहीं होता कि हम साइड्स लेते हैं, मुझे सौरभ का पता नहीं है, मगर मेरा कमेंट्री का एक्सपीरियंस इससे थोड़ा सा ज़्यादा है। तो असल में आपको न्यूट्रल बन के और गेम को एक्सप्लेन करना है, पैशंस निकाल के। पैशन जो है वो टीम डालेगी, ऑपोजिशंस डालती है। आपका काम है कि जो प्ले है उसको एज ऑनेस्टली एज पॉसिबल विदाउट एंगेजिंग पैशंस टू इट आपको एक्सप्लेन करना है। मुश्किल हो सकता है, इसलिए कि हमला, क्योंकि आज कमेंट्री में भी भारत जो है वो जीत रहा है पाकिस्तान से, ज़्यादा इंडियंस हैं जैसे पाकिस्तानी, बट अच्छा हमारा बैंटर रहता है, और कोशिश यही होती है कि जज्बात को हटा के और कमेंट्री की जाए। और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका वर्ल्ड कप से पहले, जुनैद खान बाहर, सईद अजमल नहीं है, मोहम्मद हफीज़ पहले बॉल नहीं कर सकते, अब खेल ही नहीं रहे हैं, उनके अगेंस्ट है सारे ऑड्स। देखिए फिर भी टीम है उनके पास, फिर भी मैं समझता हूं कि वो आगे जा सकता है, वो जीत सकते हैं। 1-2 प्लेयर से कभी वर्ल्ड कप हारे नहीं गए, जीते नहीं गए, और मैं समझ सकता हूँ कड़ा मुकाबला होगा। और जैसे मैंने कहा, जो टीम मेंटली इस गेम को संभाल पाएगा वो आगे जाएगा। मेंटली हम और आप तो संभाल नहीं पाएंगे, क्योंकि इंतजार करना पड़ेगा। मैच शुरू होने में कुछ वक्त है। सौरभ और रमीज का बहुत बहुत शुक्रिया, इनको कमेंट्री के लिए भागना है, लेकिन आपको बता दें कि आज तक का जो एक्सपर्ट पैनल है वो स्टूडियो में है। मोहम्मद अजहरुद्दीन, हरभजन सिंह, मदन लाल आपके साथ होंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। इजाजत दीजिए एडिलेड से फिलहाल।